लोग कल से जो दिलचस्पी बनी हुई है, जो समर्थक हैं, लोग हैं, मीडिया है, इस बात को लेकर जब से कल खबर चली कि भाई उनके जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, इस संस्कार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो आज राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, क्या चुनाव या राजनीतिक समीकरण जीवन से बड़े होते हैं? ये समय शोक बिताने का है, ना कि चुनावी समीकरण बैठाने का। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और जो लोग ये आकलन लगा रहे हैं उन्हें भी आग्रह करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करें। उन्होंने अपने पिता को खोया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन 4 तारीख को हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद 15 तारीख को हम लोगों ने रामदास जी को खोया। जब एक परिवार जिसने अपना अभिभावक खोया है दूसरे ऐसे परिवार से मिलने गया है जिसने भी अपना अभिभावक खोया है, तो वहाँ समय का बंधन क्या हो सकता है? और ये दर्शाता है कि कितने भावनात्मक रूप से वो अपने पार्टी के लोगों से, अपने सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जितने दिन आदरणीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ने जीवन का संघर्ष किया, ज़िंदगी की जंग लड़ी अस्पताल में, प्रतिदिन वो अपडेट लेते थे, प्रतिदिन वो जानकारी लेते थे क्या प्रोग्रेस है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, क्या करने की आवश्यकता है, जबकि उनके घर में इतनी बड़ी क्षति हुई है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। हमारे साथ पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी हैं। जैसा आपने देखा होगा कि सीएम यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा समय तक परिवार के साथ रहे और ये सारे लोग जो हैं, जो माननीय विधायक थे और ये सभी लोग अंदर थे, परिवार के लोगों को ढाढ़स बता रहे थे। क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं कि निमरा से जैसे ही गुरुजी का श्राद्ध क्रम खत्म हुआ, रांची आते हैं और पहला विजिट जमशेदपुर में होता है सीएम का, किस तरीके से इस पूरे एक को देखते हैं? देखिए, सिर्फ आज की विजिट की बात नहीं है। 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जितने दिन आदरणीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ने जीवन का संघर्ष किया, ज़िंदगी की जंग लड़ी अस्पताल में, प्रतिदिन वो अपडेट लेते थे, प्रतिदिन वो जानकारी लेते थे क्या प्रोग्रेस है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, क्या करने की आवश्यकता है, जबकि उनके घर में इतनी बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने अपने पिता को खोया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन 4 तारीख को हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद 15 तारीख को हम लोगों ने रामदास जी को खोया। तो इस पूरे समय के दौरान लगातार वो परिवार के संपर्क में थे, पल पल की जानकारियाँ ले रहे थे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो वहाँ से पार्थिव शरीर को लाने में, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, हर चीज़ की जानकारी उनको थी। इसलिए जैसे ही वो नेमड़ा से निवृत्त हुए, जो अपना श्राद्ध कर्म का जो भी अनुष्ठान था वो खत्म हुआ और रांची लौटे, वो आज जमशेदपुर आए, परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि दी। मेरा सवाल है कि जैसा आज शेड्यूल आता है कि 15 मिनट के आसपास में रुकेंगे, लेकिन आधे घंटे से अधिक समय वो परिवार के साथ बातचीत करते हुए देखा गया, काफ़ी समय तक आप भी थे। क्या किस तरह की बातें थी? देखिए, जब भावनात्मक बातें होती है तो समय का बंधन नहीं होता है। जब एक परिवार जिसने अपना अभिभावक खोया है दूसरे ऐसे परिवार से मिलने गया है जिसने भी अपना अभिभावक खोया है, तो वहाँ समय का बंधन क्या हो सकता है? और ये दर्शाता है कि कितने भावनात्मक रूप से वो अपने पार्टी के लोगों से, अपने सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। कि सपत्नी जमशेदपुर आकर इतना समय उन्होंने परिवारजनों के साथ बिताया, उन्हें ढांढस बंधाया और इतने चुनौतीपूर्ण समय में परिवार अपने आप को संतुलित रख सके, संयमित रख सके, ये शक्ति उन्होंने परिवार को दी। तमाम लोग कल से जो दिलचस्पी बनी हुई है, जो समर्थक हैं, लोग हैं, मीडिया है, इस बात को लेकर जब से कल खबर चली कि भाई उनके जो पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, इस संस्कार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं। क्या इस तरह की कोई उन्होंने संभावना व्यक्त की या ऐसा कोई बात परिवार ने? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री जी के निधन को 4 दिन हुए हैं, अभी श्राद्ध कर्म भी पूरा नहीं हुआ है। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो आज राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, क्या चुनाव या राजनीतिक समीकरण जीवन से बड़े होते हैं? ये समय शोक बिताने का है, ना कि चुनावी समीकरण बैठाने का। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और जो लोग ये आकलन लगा रहे हैं उन्हें भी आग्रह करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करें। क्या सीएम बातचीत में कि क्या जिस दिन उनका संस्कार भोज होगा उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित होंगे? देखिए, सबकी उम्मीद है, सबकी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उस दिन, जो हजारों रामदास सोरेन सर को चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनके वेल विशर्स हैं जो आएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ, वो भी अगर हम इस दुख में वो परिवार के साथ आए, तो सबकी इच्छा है। अब उनकी उपलब्धता और उनकी जो समय तारनी है वो उसके ऊपर वो निर्णय लेंगे कि वो आ पाएंगे। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इतनी आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम जमा हुआ है और तमाम सारे जो समर्थक, शुभचिंतक सभी लोग हैं और एक सवाल लेकर जो सबके मन में था। हालांकि आप देखें कि सीएम के पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हम उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्या अंदर कुछ बात हुई वो मीडिया के सामने कह पाना बड़ा मुश्किल ही है। तो अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड। लेकिन जो भी अपडेट होगा अब सबसे पहले हम आपको सटीक, बिना इन्फॉर्मेशन का, आधे अधूरे सूत्रों के हवाले नहीं, लेकिन जो बताएंगे वो सच ही साबित होगा।